भारत सरकार सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूल बेस्ड से रोल बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसीलिए यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट के चयन पर बल दे रही है जिनमें रोल बेस्ड या कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच पर आधारित हायर सिविल सर्विसेज में कार्य करने की एबिलिटी तथा डिस्पोजिशंस हैं, यानी कार्य करने की योग्यता तथा कार्य करने की प्रवृत्ति है। वहीं ऐसे कैंडिडेट के चयन को डिमोरलाइज किया जा रहा है या हतोत्साहित किया जा रहा है जिनका नॉलेज बुक या कंटेंट पर आधारित है, जैसे फैक्ट, इंफॉर्मेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड फ्लुएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, और उनकी रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तथा जिन कैंडिडेट में हायर ऑर्डर स्किल्स का लैक है। बुक और कंटेंट बेस्ड नॉलेज इनर्ट नॉलेज होता है, अर्थात निष्क्रिय नॉलेज होता है और ये कार्य करने की क्षमता का विकास नहीं करता है। वहीं हायर ऑर्डर स्किल्स कोर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज है और इन्हें 21वीं सेंचुरी की लीडिंग स्किल्स माना जाता है। 21वीं सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट में सिविल सर्वेंट को कार्य करने के लिए तथा उनके प्रोडक्टिव होने के लिए हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत ही क्रूशियल है। इसीलिए यूपीएससी कैंडिडेट के हायर ऑर्डर स्किल्स के टेस्ट पर बहुत अधिक बल दे रही है। ये स्किल्स रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने तथा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। इसलिए यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट जिनका नॉलेज बुक और कंटेंट पर आधारित है और जिनमें हायर ऑर्डर स्किल्स का लैक है या हायर ऑर्डर स्किल्स प्रॉपर डेवलप नहीं है, उनके चयन को डिमोरलाइज कर रही है, उनको हतोत्साहित कर रही है। किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की एबिलिटी और कार्य करने के डिस्पोजिशंस, यानी कार्य करने की योग्यता और कार्य करने की प्रवृत्ति उसकी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी से डिटरमाइन होती है। किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ये बताती है कि वो क्या है, यानी हु इज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, फॉरसाइट कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक। और व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ही उसकी कार्य करने की एबिलिटी और कार्य करने के डिस्पोजिशंस को डिटरमाइन करती है तथा उसे अदर से डिफरेंशिएट करती है और उसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा कैंडिडेट के इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का परीक्षण किया जाता है, ना कि उसके बुक या कंटेंट नॉलेज को। किसी भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का विकास उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डेलिब्रेट एफर्ट्स के द्वारा राइट नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स तथा राइट एटीट्यूड को एक्वायर करने पर निर्भर करती है, ना कि इनेट टैलेंट अर्थात जन्मजात प्रतिभा या आईक्यू पर। कटिंग एज रिसर्च इन ब्रेन साइंसेस, लर्निंग साइंसेस तथा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ने क्लैरिटी से एस्टेब्लिश किया है कि किसी भी फील्ड में व्यक्ति की एक्सपर्टीज या सक्सेस इनेट टैलेंट यानी जन्मजात प्रतिभा तथा आईक्यू पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या डिजायर्ड सक्सेस के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन बहुत ही क्रूशियल है। ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेवेंट तथा हाई क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है, हायर ऑर्डर स्किल्स तथा पब्लिक सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है और इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को सेव करता है। और यही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का विकास कैंडिडेट के हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स का आधार होता है।